हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपका सेक्शन सी शुरू करने वाले हैं और सेक्शन सी में मैंने आपका सबसे पहला टॉपिक लिया है एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉइस के बारे में। वॉइस, जिसको हिंदी में वाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाच्य। आपने एक चीज देखी होगी कि हिंदी में वाच्य जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। तो बिल्कुल उसी को लेते हुए हमारे जो वॉइस है उसके दो टाइप हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्तवाच्य, पैसिव वॉइस जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच्य, है ना। तो वॉइस यानी वाच्य, वाच्य मतलब जो भी बोला जाए। अब किसी भी सेंटेंस को बोलने के दो तरीके होते हैं। एक आप अपने कर्त, कर्त मतलब कर्ता, और कर्ता मतलब होता है सब्जेक्ट, यानी जहां आपका कर्ता यानी सब्जेक्ट मेन हो, प्रधान हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही राइट्स ए लेटर। तो ये आपका जो ही राइट्स ए लेटर है कि वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। यहां पर मेन कौन है? पत्र लिखने वाला, ही। और इसी का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो हो जाता है ए लेटर इज रिटन बाई हिम। यानी आप इस ए लेटर को आगे ले आते हो, यानी आप अपने ऑब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट का काम कराते हो। तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर मेन है। क्या मेन है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है कर्मवाच्य। ठीक है। तो अभी आपने कितना समझा? वॉइस यानी वाच्य, वॉइस के दो टाइप, एक्टिव वॉइस कर्तवाच्य जिसमें आपका सब्जेक्ट मेन हो, लाइक दिस। एंड सेकंड इज पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य जिसमें आपका ऑब्जेक्ट मेन हो, यानी इस तरीके से। ओके, अभी आपको क्या देखना है? अभी हम इसका बेसिक्स समझेंगे पहले कि इसका बेसिक्स क्या होता है ना। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए कुछ बेसिक्स होते हैं, वो बेसिक्स आपको आने चाहिए। तो देखो, सबसे पहला बेसिक क्या है? पहले आप आज इसका बेसिक समझिए। मैंने लिखा प्यूपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके। सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा, नो वन नो वन डिजायर्स रियॉर्ड्स। एंड थर्ड वन मैंने लिखा, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। एंड फोर्थ वन मैंने लिखा, शी बीट्स मी। ये आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक में क्या सीखना है? सबसे पहले आपको बेसिक में सीखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करना कि सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में कहां है और ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में कहां है। तो आप एक चीज जानते हो कि आपके इंग्लिश फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सबसे पहले मिलता है, यानी आपकी जो वर्ब है उस वर्ब से पहले आपको सब्जेक्ट मिलता है। जैसे ये है प्यूपल, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? नो वन। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? शी।
तो सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट मिल गया बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब ऑब्जेक्ट फाइंड करने की बात आती है, तो ऑब्जेक्ट में ध्यान रखो, बहुत से बच्चों के दिमाग में होता है, पढ़ा दिया गया होता है उनको कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में मिलता है एंड ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में मिलता है। तो ऐसा नहीं है। अब आप उसके अकॉर्डिंग यहां ऑब्जेक्ट इसको मान लोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड को, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट आपकी मेन वर्ब के बाद मिलता है। जैसे यहां पर मेन वर्ब क्या है? स्पीक, डिजायर, टॉलरेट, बीट। बीट मारना, टॉलरेट सहना, डिजायर इच्छा करना, स्पीक बोलना। पीछे ना आ रहा है सब में, और जिसके पीछे ना आता है वो हमारी मेन वर्ब होती है, और मेन वर्ब के बाद मिलता है हमको ऑब्जेक्ट। पहला तरीका। दूसरा, अगर आपको ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से फाइंड करना है तो अपनी मेन वर्ब से दो क्वेश्चन करो, क्या और किसे। जैसे आपने बोला लोग इंग्लिश बोलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, तो आप इससे क्वेश्चन करो लोग क्या बोलते हैं, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आपने यहां बोला नो वन डिजायर्स रियॉट्स, ऐसा कोई नहीं है। रियॉट्स माने होते हैं बेटा दंगे। ऐसा कोई नहीं है जो दंगों की इच्छा करता है। तो क्या इच्छा करता है इससे पूछो, वर्ब से क्या पूछते हैं, क्या या किसे। तो क्या इच्छा करता है, कोई क्या इच्छा नहीं करता, तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा रियॉट्स। ऐसे ही यहां मैं इस नॉनसेंस बकवास को टॉलरेट नहीं करूंगा, तो क्या सहन नहीं करूंगा, इससे पूछा आपने क्या, तो आ जाएगा आंसर इस बकवास को। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या आ गया? दिस नॉनसेंस। ऐसे वह मुझे मारती है, तो पहला क्वेश्चन क्या किया आपने, क्या मारती है, कुछ नहीं मिला। किसे मारती है, क्या से आंसर नहीं मिले तो किसे, किसे मारती है कि मुझे, तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया मी। तो आपको क्या समझ आया? सब्जेक्ट बिल्कुल शुरू में मिलेगा, और ऑब्जेक्ट के लिए आपको पहली चीज ध्यान रखनी है, मेन वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है। आप सब में देख सकते हो मेन वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट मिला है। दूसरा ये भी याद रखना है, अपनी मेन वर्ब से दो क्वेश्चन कर लो, क्या और किसे, तो भी आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ये आपका हुआ पहला बेसिक, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड करना। अब दूसरा बेसिक क्या है वो समझिए। तो यहां हमने क्या फाइंड कर लिया अपना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मैं इनको बॉक्स में बंद करके रखता हूं, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट। ऐसे ही यहां पर सेकंड वाले सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट क्या है? रियॉट्स। थर्ड वाले में आपका ऑब्जेक्ट क्या है? दिस नॉनसेंस। और फोर्थ वाले में आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो आपको क्लियर है, ये सब्जेक्ट हो गए और ये पीछे वाले क्या हो गए? आपके ऑब्जेक्ट हो गए, है ना? वेरी गुड। चलो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करने के बाद सेकंड बेसिक स्टार्ट करते हैं। सेकंड बेसिक है आपका कि आप अपने ऑब्जेक्ट को, जो आपने ऑब्जेक्ट फाइंड किया है, उसको आप अपने सब्जेक्ट की जगह रखोगे। यानी ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, इसको आप सब्जेक्ट की जगह रखोगे आगे। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? रियॉट्स, तो इसको आपने रखा आगे। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? दिस नॉनसेंस, तो इसको आपने रखा आगे। क्लियर? दिस नॉनसेंस है ना, यहां पर ऐस कर लेना। ओके, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब एक चीज देखो, ये मी यहां पर ऑब्जेक्ट है, जब इसको आप सब्जेक्ट की जगह लेके आओगे तो एक बात बताओ, जब मैं किसी पुजारी को थाने में टीआई की पोस्ट पे ले जाऊंगा तो क्या मैं उसको पुजारी की वेशभूषा में ले जाऊंगा? नहीं, उसको मुझे टीआई की ड्रेस पहनाना पड़ेगा, उस तरीके से ले जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आओगे तो उस जैसा दिखना भी चाहिए। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। ये आप ध्यान रखिए, जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाओगे तो उस जैसा दिखना चाहिए। अभी आपने क्या किया सेकंड बेसिक में? अपने ऑब्जेक्ट को कहां लेकर आए? आगे। अब सब्जेक्ट को कहां ले जाओगे? पीछे, बाई लगाकर। क्या लगाकर? बाई, है ना? तो जैसे हमने यहां प्यूपल को पीछे बाई लगाकर ले जाए, या नो वन को पीछे बाई लगाकर ले जाए, ऐसे ही आई को हम बाई लगाकर पीछे ले जाए बाई मी, शी को ले जाए बाई हर। जैसे मैं शी को ले गया तो मैं पीछे क्या लिख दूंगा? शी को। अब शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर, तो आपने लिख दिया बाई हर।
आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, तो आपने पीछे लिख दिया बाई मी। अब आपको एक चीज नोट करनी है और वो चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। मैं नोट बाकायदा लिखा दे रहा हूं कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे प्यूपल, जैसे पुलिस, जैसे गवर्नमेंट, जैसे इंजीनियर, है ना, ऐसे ही आपका लॉयर, ऐसे आपका डॉक्टर, ऐसे ही आपका टीचर, ऐसे आपका स्टूडेंट, ऐसे ही कुछ होते हैं वन थिंग बड़ी वाले, समवन, समथिंग, somebody, ऐसे ही एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी, और नो वन, नथिंग, नोबडी। ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं, इनको दिमाग में रखना एकदम बढ़िया तरीके से। अब इनके बारे में क्या समझना है कि जब ये सब्जेक्ट आए, प्यूपल, नो वन, मैंने बताया था समवन, समथिंग, समबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी, नो वन, नथिंग, नोबडी, एनीवन, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी। जब ये सब्जेक्ट की जगह आए तो हम इनको पीछे बाई लगाकर जो लिख रहे थे, बाई हर, बाई मी, इनको आप पीछे बाई लगाकर नहीं लिखोगे। इन सब्जेक्ट को पीछे बाई लगाकर नहीं लिखोगे। इसका रीजन क्या है वो समझिए। ये जितने भी मैंने आपके सामने सब्जेक्ट लिखे हैं, प्यूपल, पुलिस, गवर्नमेंट, इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इन सब्जेक्ट का हमको जेंडर नहीं पता। क्या नहीं पता? जेंडर। प्यूपल का जेंडर पता है आपको? नहीं पता। मेल है कि फीमेल? पुलिस का जेंडर पता है? मेल है कि फीमेल? नहीं। गवर्नमेंट, सरकार, मेल है कि फीमेल? इंजीनियर का जेंडर पता है? नहीं। लॉयर, डॉक्टर, टीचर, इनका जेंडर नहीं पता। मेल फीमेल दोनों आते हैं, ये कॉमन जेंडर को डिनोट करते हैं। और जिसका जेंडर नहीं पता होता या जो कॉमन जेंडर होता है उसको हम पीछे बाई लगाकर नहीं लिखते। तो इस चीज को आप नोट कर लो कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनका जेंडर नहीं पता होता, जो कॉमन जेंडर वाले होते हैं उनको हम पीछे बाई लगाकर नहीं लिखते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से। ठीक है, अभी सुनो आगे। अभी आगे क्या करना है आपको, तो आपने ये भी देख लिया कि कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम बाई लगाकर नहीं लिखते, है ना। तो पहला बेसिक क्या सीखा आपने? पहला बेसिक सीखा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना। दूसरा बेसिक क्या सीखा आपने? जब सब्जेक्ट को पहचान लिया, ऑब्जेक्ट को पहचान लिया, तो हम ऑब्जेक्ट को कहां लाते हैं? आगे, सब्जेक्ट की जगह। और सब्जेक्ट को कहां ले जाते हैं? पीछे बाई लगाकर ऑब्जेक्ट की जगह। और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम नहीं लिखते। अब आपका तीसरा बेसिक आता है, और तीसरा बेसिक है आपका टेंस चेंज करना। ये हमारा तीसरा स्टेप है। अच्छा, आपको इतना तो पता होगा कि टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना। ये टेंस के 3 टाइप है। अब सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस को चेंज करना। किसको चेंज करना? प्रेजेंट टेंस को चेंज करना। अब प्रेजेंट टेंस में आपके 4 टेंस आते हैं। पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, इसकी पहचान इंग्लिश में क्या होती है कि सब्जेक्ट के बाद या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगी होगी एस ई एस आई ई एस, उस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ये लगाई जाती है। या फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा तो लगी होगी डू या डज। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको एक्टिव वॉइस मिले, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो, तो हम उस टेंस को चेंज करेंगे प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस में। इसमें चेंज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये याद रखना है, इज, एम, आर। ऐसे ही सेकंड, सेकंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाए, यानी इज, एम, आर में आ जाए, तो उसको हम चेंज करते हैं सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। यानी इज, एम, आर को आप इज, एम, आर में ही चेंज करके रख दोगे अकॉर्डिंग टू टेंस। बस इसमें आपको लगानी पड़ेगी वर्ब की बी फॉर्म। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वर्ब की बी फॉर्म लगानी पड़ती है। आप कहोगे कैसे, ये एक्टिव वॉइस था, इसको हम पैसिव वॉइस में ले गए, तो देखो वर्ब की बी फॉर्म हमने लगा दी, इज, एम, आर। ये आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई। अच्छा, वर्ब की बी फॉर्म कौन सी होती है, एक तो बी फॉर्म में आती है आपकी इज, एम, आर, वाज, वर। दूसरा वर्ब की आईएनजी, बी फॉर्म की आईएनजी होती है बीइंग। तीसरा बी की थर्ड फॉर्म में आ जाती है बीइंग। तो ये आपको वर्ब की बी फॉर्म हर पैसिव वॉइस में यूज करनी है। यहां इज, एम, आर हो गई, अब यहां पर बी फॉर्म लगानी थी क्योंकि इज, एम, आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, इसलिए हमने वर्ब की बी फॉर्म की आईएनजी फॉर्म क्या लगा दी, बीइंग। तीसरा टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसकी पहचान होती है हैज और हैव। हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान। अब आपको तो पता है हर पैसिव वॉइस में बी फॉर्म लगती है, इसीलिए जैसे आपने यहां किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी इज, एम, आर को चेंज करके इज, एम, आर। आईएनजी फॉर्म लगती है तो हमने बी की आईएनजी फॉर्म लगा दी बी। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करके प्रेजेंट परफेक्ट में ही ले जाओ, यानी हैज, हैव को चेंज करके हैज, हैव में ही ले जाओ। अब आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको बताई थी अभी, बीन, इसलिए यहां लग जाती है बीन। बहुत से लोग ऐसे पढ़ा देते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में पढ़ाने के लिए, मतलब बदलने के लिए, आपको वर्ब की बी फॉर्म लगानी होती है, इज, एम, आर, बी फॉर्म, बीइंग, बी फॉर्म आईएनजी, बीइंग थर्ड फॉर्म बी की, इसलिए बीन। अब इसका फोर्थ टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी पहचान क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन। अब एक बात बताओ, जब आप इसको चेंज करके ले जाओगे उधर, तो इसमें बी फॉर्म तो पहले ही लगी है, और आपको मैंने अभी क्या बताया, जब एक्टिव से पैसिव ले जाते हैं तो बी फॉर्म लगाते हैं, और जिसमें बी फॉर्म एक पहले ही लगी है, उधर चेंज करके एक और बी फॉर्म लगाओगे तो दो दो बी फॉर्म हो जाएंगी। इसीलिए इस टेंस को हम चेंज नहीं करते, जैसे का तैसा ही बना रहने देते हैं। यानी हैज बीन, हैव बीन आएगा तो उसको आप हैज बीन, हैव बीन में ही बना रहने दीजिए। ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। अब हम शुरू करते हैं पास्ट टेंस। तो जैसे हमने प्रेजेंट चेंज किया, बिल्कुल वैसे ही हमको पास्ट चेंज करना है। जैसे फर्स्ट वाला आता है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा आता है, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब की सेकंड फॉर्म। वहां डू डज था, और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, इसलिए यहां पर दूसरी पहचान हो गई। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए डिड, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करके, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ले गए थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट को आप ले जाओगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड को कहां ले जाओगे, वाज, वर में।
अब अगर आपका सेकंड आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी पहचान क्या होती है, वाज वर, तो आपको बताया था जैसे एजएमआर को चेंज करके हमने वहां एजएमआर ले गए प्लस वर्ब की बी फॉर्म यानी आईएनजी लगाई, ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करके आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही ले जाओ, यानी वाज वर को चेंज करके वाज वर में ही ले जाओ। लेकिन आपको पता है कि बी फॉर्म लगानी होती है इसलिए, और आईएनजी आती है इसलिए यहां पर लग जाएगी बीइंग। इसका तीसरा आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हैड। हम वहां प्रेजेंट परफेक्ट को किस में ले गए थे, प्रेजेंट परफेक्ट में ही, यानी हैज हैव को किस में ले गए थे, हैज हैव में ही, प्लस बी फॉर्म लगानी होती है और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, यानी यहां भी क्या लग जाएगी, बी। और फोर्थ वाला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी पहचान होती है हैड बीन। इसको आप जब चेंज करोगे तो हैड बीन में पहले ही बी फॉर्म आ चुकी है इसलिए इस टेंस को चेंज नहीं करते। तो ये हो गया आपका कौन सा, पास्ट टेंस। अब इसके बाद देखेंगे अपन फ्यूचर टेंस। तो देखिए फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में पहला आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान आप सबको पता होगा क्या होती है, विल शैल। ठीक है, अब आप जब इसको चेंज करोगे तो वैसे बोल देते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज करो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी आपको यही लिख के दे रहा हूं यहां कि फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज करो, यानी विल शैल को चेंज करो, विल शैल प्लस किसमें, बी में, यानी विल शैल को किसमें चेंज कर दिया आपने, विल शैल बी में। लेकिन एक तरीके से देखो, विल शैल को विल शैल में ही चेंज किया है प्लस वर्ब की बी फॉर्म लगा दी, क्योंकि इंडेफिनिट में विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी। समझ में आ रहा होगा ना, यानी हर पैसिव वॉइस में वर्ब की बी फॉर्म लगनी है। दूसरा क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसकी पहचान क्या होती है, विल बी, शैल बी। अब एक चीज देखो, जिसमें बी फॉर्म पहले से ही आ गई और पैसिव वॉइस बनाते टाइम बी फॉर्म लगाते हैं, तो बी फॉर्म पहले से ही आ गई इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा। थर्ड वन देखो, फ्यूचर परफेक्ट, इसकी पहचान क्या होती है, विल हैव, शैल हैव। और आपको बताया गया था कि फ्यूचर परफेक्ट को, यानी किसी के भी परफेक्ट को उसके परफेक्ट में ही रखो, यानी विल हैव और शैल हैव को सेम टेंस में रखो, बस वर्ब की बी फॉर्म लगती है और परफेक्ट में थर्ड आती है तो बीन लगा दो। फोर्थ वन देखो इसका, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी पहचान क्या होती है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और बीन पहले से ही आ गई इसलिए इसका टेंस भी हम चेंज नहीं करते, सेम का सेम रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन टेंस आपके हो गए। इसके बाद आपको कुछ मॉडल्स का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट बाकायदा ले लीजिए। अब आपको कुछ मॉडल्स का भी ध्यान रखना है कि कुछ मॉडल्स भी चेंज की जाती है ना। अब वो मॉडल्स कैसे चेंज की जाती है वो देखिए, जैसे कैन एक मॉडल होती है ना, ऐसे ही मे एक मॉडल होती है, कुड होती है, माइट होती है, वुड होती है, शुड होती है, और आपको शायद पता हो तो विल और शैल भी मॉडल वर्ब का काम करती है। ये कुछ मॉडल्स हैं। जब इन मॉडल्स का टेंस चेंज किया जाएगा तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि जब टेंस चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में वर्ब की बी फॉर्म लगाते हैं। और आपको यह भी पता होगा
कि मॉडल के बाद हमेशा टोटल 13 मॉडल्स होती है, 10 कंप्लीट मॉडल और 3 सेमी मॉडल। 13 मॉडल के बाद हमेशा बर्फ की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसीलिए जब भी मॉडल को चेंज करो तो सेम का सेम रखो। एक्टिव वॉइस में कैन आएगी, पैसिव में कैन रखो, प्लस बर्फ की बी फॉर्म लगा दो फर्स्ट फॉर्म में, यानी बी। ऐसे ही मे का क्या बनेगा, मे बी। कुड का क्या बनेगा, कुड बी। माइट का क्या बनेगा, माइट बी। ऐसे ही वुड का वुड बी, शुड का शुड बी, विल का विल बी, शैल का शैल बी। इनको भी आप नोट कर लीजिए कि भैया हर मॉडल को जब चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो सेम का सेम रखते हैं, बस बी फॉर्म आपकी लग जाती है। ठीक है, अब हम ये हमारा थर्ड बेसिक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम फोर्थ स्टेप ध्यान रखना है। फोर्थ स्टेप क्या है कि जब आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान लें, पहला स्टेप क्या था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान लिया, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, फिर इनको आप आगे पीछे करें, सब्जेक्ट को बाई लगाकर पीछे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। फिर यह भी ध्यान रखना है कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम बाई लगाकर पीछे नहीं लिखते, जैसे गवर्नमेंट, पीपल, पुलिस, इन सभी सब्जेक्ट को हम बाई लगाकर नहीं लिखते, है ना, क्योंकि इनका जेंडर नहीं पता होता। फिर तीसरा स्टेप क्या था, टेंस चेंज करना। और लास्ट में जब ये सब हो जाए तो चौथा स्टेप ध्यान रखना है कि चौथा स्टेप क्या होता है, सब कुछ करने के बाद पैसिव वॉइस में ले जाते टाइम जो आपकी मेन वर्ब होती है, उस मेन वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख देते हैं, थर्ड फॉर्म। और अगर कोई सेंटेंस में अदर वर्ड बचा तो उस अदर वर्ड को आप अपने बाई से पहले लिख दो। चलो अब कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जांपल्स, अभी मैंने आपको 5 स्टेप बताए थे। स्टेप फर्स्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करना, है ना, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद आता है स्टेप सेकंड, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट को आगे प्लेस करना था और सब्जेक्ट को पीछे बाई लगाकर लिखना था। और फिर आपको मैंने इसमें एक नोट भी लिखवाई थी कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम बाई लगाकर नहीं लिखते क्योंकि हमें उनका जेंडर नहीं पता होता, जैसे गवर्नमेंट, पीपल, पुलिस, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, है ना, इनको हम बाई लगाकर पीछे नहीं लिखते। उसके बाद स्टेप थर्ड था टेंस पहचान कर टेंस चेंज करना, और स्टेप फोर था टेंस चेंज करने के बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। और लास्ट एक स्टेप 5 था कि अगर कोई अदर वर्ड बचे तो उसको बाई से पहले लिख देना है। अगर कोई अदर वर्ड बचे तो उसको बाई से पहले लिख देना है। अब समझिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे, है ना। सब्जेक्ट क्या है, पुलिस, यहां पर पीपल, यहां पर ए टीचर, यहां पर नो वन, यहां पर आई। और यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया था कैसे करना होता है कि अपनी वर्ब से क्वेश्चन पूछो, क्या या किसे। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, क्या अरेस्ट किया, नहीं मिला, किसे अरेस्ट किया, हिम। लोग क्रिकेट खेलते हैं अमेरिका में, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक टीचर यहां इंग्लिश पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कोई भी रियॉट्स माने दंगों की इच्छा नहीं करता, तो यहां पर क्या है, क्या इच्छा नहीं करता, रियॉट्स, दंगों की। मैं इस नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं करूंगा, सहन नहीं करूंगा, क्या सहन नहीं करूंगा, इस नॉनसेंस को। तो ये आपकी मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दिस नॉनसेंस। ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना। अब क्या करना है, अब इस ऑब्जेक्ट को रखना है आगे। ये ऑब्जेक्ट आगे रख दिया, क्रिकेट, यहां पर ये ऑब्जेक्ट आगे रख दिया, इंग्लिश, यहां पर ये ऑब्जेक्ट आगे रख दिया, रियॉट्स, यहां पर ये ऑब्जेक्ट आगे रख दिया, दिस नॉनसेंस। उसके बाद हम सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं। अब आपको मैंने बताया था, ये भी ध्यान रखना है कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम बाई लगाकर नहीं लिखते,
जैसे पीपल, पुलिस, गवर्नमेंट, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, क्योंकि इनका जेंडर नहीं पता होता। तो हम इन शुरू के 4 सेंटेंस के सब्जेक्ट को पीछे नहीं लिखेंगे बाई लगाकर, लेकिन हम आई को लिख सकते हैं। तो हम यह आई को लिख देंगे बाई मी। उसके बाद आता है आपका, ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। तो थर्ड स्टेप में हम टेंस चेंज करना सीखते हैं। पहले टेंस को पहचानो। अरेस्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां आती है? बहुत से बच्चे सोचते हैं कि इस थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। तो थर्ड फॉर्म होती है जब हैज, हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव के साथ लगी हो। ये हैज, हैव, हैड नहीं, अकेली है, तो ये सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट। बहुत अच्छे। और पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? वाज, वर। तो ही के साथ क्या लग जाएगा? वॉज। प्ले, प्ले वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और बिल्कुल वही प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज किसमें करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर में। क्रिकेट एक है तो इज। टीचेस, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें लगा हुआ है ईएस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ईएस लगा हो तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर। इज आ जाएगा, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। सेम ऐसे ही डिजायर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस लगा हुआ है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर। रियोट्स प्लूरल है तो यहां पर आ जाएगा आर। सिंगुलर होता तो इनकी तरह इज। अगला क्या है? विल। विल एक मॉडल है, और मॉडल में क्या करते हैं? जैसे कैन का कैन बी, कुड का कुड बी, शुड का शुड बी, ऐसे ही विल का विल बी। तो यहां हम लिख देंगे विल बी, लेकिन नॉट लगा हुआ है तो बी को ले जाएंगे नॉट के पाथ। ये हमारा थर्ड स्टेप यानी टेंस चेंज हो गया। अब फोर्थ स्टेप है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उससे पहले ये चेक कर लो कहीं ये सेंटेंस नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव है तो नॉट पहले रख लो। ये अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ये वाला सेंटेंस देखो देखने में अफर्मेटिव लग रहा है लेकिन नो की वजह से नेगेटिव है, तो यहां पर हमको पहले नॉट रखना पड़ेगा, और यहां हमने पहले ही नॉट रख लिया। अब स्टेप 4 पे आओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरेस्टेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? अरेस्टेड। और अगर कोई अदर वर्ड है तो उसको बाई से पहले, अदर वर्ड है ही नहीं और इसमें तो बाई करके भी सब्जेक्ट नहीं लिखा गया तो यहां रख दो। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। थर्ड फॉर्म रखी। अदर वर्ड है हाँ, इन अमेरिका, उसको बाई से पहले लिख दो। लिख दिया, यहां पर बाई है नहीं तो फुल स्टॉप लगा दो, बन गया। इसमें टीच की थर्ड फॉर्म लिखो पहले, टॉट। अदर वर्ड है हाँ, हियर अदर वर्ड है, उसको बाई से पहले लिखो, क्योंकि बाई ए टीचर नहीं लिखा जाता तो यही फुल स्टॉप लगा दिया, ये कंप्लीट बन गया। ये 3 सेंटेंस बन गए, आपने देखे। यहां पर डिजायर की थर्ड फॉर्म डिजायर्ड, डिजायर्ड। यहां पर अदर वर्ड है नहीं, ये सेंटेंस भी बन गया। यहां पर टॉलरेट की थर्ड फॉर्म टॉलरेटेड, क्या बन जाएगी? टॉलरेटेड। और अदर वर्ड यहां पर है नहीं है तो ये भी आपका बन गया। तो यहां पर आपने इन सेंटेंस को बनाने के लिए इन 5 स्टेप्स को ईमानदारी से आपने फॉलो किया विद ऑनेस्टी, इसलिए आपने ये सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया। फर्स्ट स्टेप क्या था? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करना। सेकंड स्टेप, सब्जेक्ट को बाई लगाकर लिखना, ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को आगे सब्जेक्ट की जगह। ये ऐसे आपने यहां लिखा, इसको पीछे। फिर ये भी ध्यान रखना है नोट में कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम बाई लगाकर नहीं लिखते। स्टेप थर्ड, टेंस को पहचान कर उसको चेंज करना, वाज, वर, इज, एम, आर, ऐसे करके वो टेबल अच्छे से याद कर लेना। और स्टेप 4 क्या था? टेंस चेंज करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, अगर कोई अदर वर्ड है तो उसको बाई से पहले लिख देना। तो इन स्टेप को आप बारी बारी देखिए, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रिवर्स करके देखिए और आपको समझ में आएगा। नहीं समझ आता, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके मुझको बता सकते हो। ये नंबर लिख लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस पर भी अपना व्हाट्सएप करके क्वेरी को पूछ सकते हो। धन्यवाद।